So I want everyone to pay attention, and we are doing, let me just tell you, we are doing exercise 26B. OP Malhotra, name of the chapter is Application of Calculus in Commerce and Economics. This chapter has already been done in the class and it's over. But there are few topics like increasing and decreasing and maximum minimum. Just मैं एक बार थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ. So ध्यान से एक बार नोट करें. So let me start with question number 2. See, the average cost function associated with producing and marketing X units of an item is given by AC. AC मतलब average cost. AC मतलब average cost और हम लोग को average cost दिया हुआ which is 2x minus 11 plus 50 by x. ठीक है, ये दिया हुआ और हम लोग को यहाँ पे निकालना है सबसे पहला पॉइंट, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन. सबसे पहला पॉइंट निकालना है हम लोग को टोटल कॉस्ट फंक्शन. सो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. अगर हम कॉस्ट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा. तो अगर मान लो मुझे कॉस्ट फंक्शन निकालना हो तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज x टाइम्स एवरेज कॉस्ट. x times average cost. So we can say that cost function is equal to x times average cost, which is 2x minus 11 plus 5050 by x. If you multiply x with all the three terms, you will get 2x square minus 11 into x. x into 5050 by x is how much, 50. Okay, x को अगर हम मान लो इससे मल्टीप्लाई करें, इससे x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5050 by x से तो क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा. सो दिस इज कॉस्ट फंक्शन. अब एक बार इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन रीड करना. इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन कॉस्ट फंक्शन. मतलब कॉस्ट फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, कॉस्ट फंक्शन को अपने लोग अगर डिफरेंशिएट कर दें तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा ये क्या होगा बताओ तो, मार्जिनल कॉस्ट. सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज ddx ऑफ 2x square? 2 is a constant, keep it outside. ddx of x square is 2x. 11 is a constant, keep it outside. ddx of x is how much, 1, and ddx of constant is 0. So your answer is 4x minus 11. अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है also find the range of output for which average cost is increasing. मतलब मुझे किस फंक्शन का रेंज निकालना है जिसमें एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग है. किस फंक्शन का निकालना है हम लोग को, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का रेंज निकालना है जिसपे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. ओके, जिसमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. तो मैं चाहता हूं पहले ये दो पार्ट कॉपी कर लो, फिर मैं तीसरा पार्ट बताता हूं कि हम लोग को उसमें क्या करना है. ठीक है, बस नोट करना एक चीज कि मुझे किस फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का. मतलब मुझे बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं. ओके, सो जस्ट कॉपी डाउन दिस पार्ट. इस वाले में तो दो वैल्यू. सी द लास्ट पार्ट क्या निकालना है, ध्यान से एक बार नोट करना. इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज विद द इंटरवल जिसपे एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले मैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा. आई विल डिफरेंशिएटिंग एवरेज कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. So we have ddx of average cost. What is ddx of 2x? 2. 11 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 50 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -50 by x स्क्वायर. तो ये एकदम ये सब चीज में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. 5050 by x का डेरिवेटिव, 50 कांस्टेंट है बाहर, 1 by x को हम लोग क्या लिखेंगे, x to the power -1. So the answer is n into x to the power n minus 1.
50/x²। इसके बाद डिफरेंशिएशन होने के बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद we can write 25 as 5 square and 5 square by x square can be written as 5 by x का whole square. All right. Now what is the formula of a square minus b square to factorize this? We can write this as 1 minus 5 by x into 1 plus 5 by x. All right. अब हम लोग निकालेंगे वो पॉइंट जिस पे, याद है ना तुम लोग को ये चीज, जिस पे ये जीरो होता है। Do you remember that topic increasing and decreasing? उसके बाद हम निकालेंगे इसको जीरो से इक्वलाइज करके हम x का वो सारा वैल्यूज निकालेंगे जिस पे ये जीरो। So now एवरेज कॉस्ट को अब हम लोग जीरो से इक्वलाइज करेंगे। We will equalize average cost with zero का डेरिवेटिव विद जीरो। तो इसको अगर हम जीरो से इक्वलाइज कर दें so either we will get x equals to 5 or we will get x equals to -5। मतलब हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिला, एक x equals to 5, दूसरा x equals to -5। मतलब ये हुआ, ध्यान देने का, अगर हम x की जगह पे 5 लगा दें so what is 5 by 5? 1 minus 1 is 5 by 5 is 1, 1 plus 1 is 2, and what is 2 into 0? 0। अगर हम -5 लगा दें तो 5 by -5 is -1, 1 minus of -1 is 2, 5 by -5 is -1, 1 minus 1 is 0, 0 into any number is how much? मतलब 5 पे और -5 पे ये 2 पॉइंट्स पे मतलब इसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो 0 होगा। अब इसको एक लाइन पे अरेंज कर दो फ्रॉम इन विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। अब 5 से बड़ा कोई भी नंबर सोचना, लेट्स से 6। 6 को कहां पे पुट करना है याद रखना, 6 को कहां पुट करना है हम लोग को? एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो एक बात बताओ, 5 by 6, 1 minus 5 by 6 is positive or negative? 1 minus 5 by 6 is positive or negative? Clearly it is positive. And 1 plus 5 by 6 is also positive. और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा तीनों का प्रोडक्ट? पॉजिटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालना है, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता क्या है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का मतलब होता है वो इंटरवल जिसका भी मैं इंक्रीजिंग निकाल रहा हूं वो या तो वो जीरो हो या फिर वो पॉजिटिव हो। तो बताओ तो जीरो किस पे होगा? वो 5 पे होगा। और पॉजिटिव कब होगा? 5 से लेके कहां तक? इंफिनिटी, यूनियन। और कौन से पॉइंट पे? -5 से लेके और -इंफिनिटी। मतलब ये अपना इंटरवल है जिसपे जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये सुना फिर से ध्यान से, प्लीज एवरीवन लिसन हियर, मैं जो बोल रहा हूं एक बार सुनो पहले। ये तो इतना तक तो सबको आता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है देखना एक बार। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं बताओ तो? हम लोग निकाल रहे हैं x का वैल्यू, और यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है कोई बता सकते हैं? यूनिट्स। क्या यूनिट्स नेगेटिव में हो सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस टुडे -7 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाटएवर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर जो भी उसका काम है, इतना मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो क्योंकि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो देखा जा रहा है कि नेगेटिव वाला इंटरवल तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा? क्या होगा? 5 से लेके +। सो दैट्स व्हाई आंसर ये आया अपना। लेकिन कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूजन क्या होगा हम लोग का? कंक्लूजन इंक्लूडिंग आंसर ये होगा कि हम लोग को इंक्रीजिंग निकालना है और x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, तो देख लो एक बार। दिया है नहीं थी।